बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। बेटा आज जो हम इस लेक्चर के अंदर आपके साथ चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैथमेटिक्स के हवाले से। आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये काउंटिंग जो है जो आजकल हम पढ़ रहे हैं वो कैसे वजूद में आई। पुराने वक्तों के अंदर लोग कैलकुलेशन के लिए क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करते थे। तो हम बात करते हैं, अब बात स्टार्ट करते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से। कहा जाता है कि उस दौर के अंदर लोगों का जो ज़रिया मुआश था वो था भेड़ बकरियां पालना। तो लोग जब सुबह अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जब उनके चरवाहे सुबह बाड़े से बाहर निकालते तो वो अपने साथ दो किस्म की थैलियां रख लेते थे। एक थैली के अंदर कुछ पत्थर होते थे छोटे साइज़ के, फिर दूसरी जो थैली होती थी वो टोटली एम्प्टी होती थी। जैसे जैसे वो वन बाय वन अपनी भेड़ बकरियों को बाड़े से बाहर निकालते, साथ साथ वो एक एक कंकर या एक एक जो पत्थर है वो दूसरे खाली वाले बैग के अंदर ट्रांसफ़र करते चले जाते। फिर जैसे ही सारी बकरियां बाहर आ जाती, उन्हें आइडिया हो जाता है कि दिस इज़ द क्वांटिटी जो कि उनके पास टोटल अमाउंट है बकरियों की तादाद में, जो उनकी टोटल क्वांटिटी है, उनकी तादाद कितनी है। सारा दिन वो मुख्तलिफ़ जगहों पे चरवाने के बाद जब शाम को वापस लौटते तो यही क्राइटेरिया वो दोबारा दोहराते। लेकिन अब मामला जो हैं अब उसके रेसिप्रोकल, उसका रिवर्स होते कि जैसे जैसे वो भेड़ एक एक भेड़ बकरी जब दोबारा बाड़े में एंटर होती, जिस खाली थैली के अंदर सुबह उन्होंने कंकर डाले थे दोबारा उनमें से एक एक निकाल के दूसरी थैली में डालते। अगर तो सुबह वाली थैली जो खाली थी उसके अंदर कोई एक दो कंकर बच जाते तो इसका मतलब ये था कि वो एक से दो बकरियां जो हैं वो खो गई हैं, जो कि उनके साथ वापस नहीं आई। ये तो है बहुत पुराना तरीक़ाकार कैलकुलेशन का। फिर इसके थ्रू एक बहुत बड़ी अमाउंट को कैलकुलेट करना भी बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने फिर इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर दी। फिर जैसे जैसे लोगों को समझ आती रही, लोगों ने इसके बाद एक आ गया तरीक़ेकार, उसको कहते हैं टैली मार्क्स, जो कि आजकल भी फर्स्ट ईयर की बुक के अंदर स्टैटिस्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टैली मार्क्स है, जैसे पत्थरों की मैंने बात की, पत्थरों के साथ साथ फिर जो वेट ज़्यादा हो जाता था, जिनके पास क्वांटिटी ज़्यादा थी, उन्होंने फिर लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस रखना शुरू कर दिए, जिसके अंदर जो स्टिक्स होती हैं, मैच स्टिक्स, जिसको हम माचिस की तीलियाँ बोलते हैं, वो उन्होंने इस टाइप के छोटे छोटे पीसेस जो हैं लाइक इस तरह के कुछ छोटे छोटे पीसेस लाइक हाफ मार्कर को सेंटर से दो कर ले। तो फिर उन्होंने काउंटिंग करने के लिए उनको स्ट्रेट लाइन में रखना और उनको फिर उन्होंने देख लेना, एक गुजर गई बकरी, दूसरी गुजर गई, तीसरी गुजर गई। फिर इसी तरह वो उन्होंने उससे कॉन्सेप्ट ईजाद किया जिसको बोला जाता है टैली मार्क्स। टैली मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसे रिलेटेड है कि 1 2 स्ट्रेट लाइंस मीन्स 2, 3 स्ट्रेट लाइन मीन्स 3, 4 स्ट्रेट लाइन मीन्स 4 एंड 5 स्ट्रेट लाइंस मीन 1 2 3 4 ऐसे लगाएंगे और उसके बाद ये इसको डायगनली कर देंगे। ये हो जाता था हमारे पास 5 के बाद जब वो 6 लेके चलते थे, अगेन कैसे 1 2 3 4 एंड देन दे विल क्रॉस डायगनली एंड देन 6। इसी तरह 7 8 9 10 इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टैली मार्क्स। जब टैली मार्क्स को उन्होंने इस्तेमाल किया, जब टैली मार्क्स के लिए भी बड़ी अमाउंट को काउंट करना बड़ा इशू बनता चला जा रहा था, फिर उन्होंने किसी भी चीज़ को लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम मार्केट में आ गया। बार्टर सिस्टम आप बिल्कुल सब जानते होंगे कि बार्टर सिस्टम है एक हाथ दे एक हाथ ले, मतलब चीज़ के बदले चीज़। तो फिर पैमाने बनाए गए। पैमाने के लिए भी जब वो थोड़ा सा तो मटेरियल ठीक है कि इस हाथ से ले लिया इस हाथ से दे दिया, लेकिन पैमाना जब काउंट करना है, जब ज़्यादा गंदम चाहिए, तो फिर उसके लिए उनको फिर काउंटिंग का इशू आ गया। तो फिर उन्होंने वर्किंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए जिसके थ्रू हम इजीली किसी चीज़ को काउंट कर सकें। फिर उन्होंने डिफरेंट जो है वो डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट किस्म के उन्होंने निज़ाम बनाने शुरू कर दिए। जैसा कि एक निज़ाम है उसको बोलते हैं जी बेबीलोनियन निज़ाम। बेबीलोनियन निज़ाम बेटा बेस करता था, वो डिफरेंट किस्म के सिंबल्स होते थे उसके अंदर। अब डिफरेंट किस्म के सिंबल लाइक जिस तरह आजकल हमारे मैथमेटिक्स के सिंबल हैं अल्फ़ा बीटा गैमा, ये एक और निज़ाम में थे। इसी तरह उन्होंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंबल्स बनाए हुए थे। फिर जो थे इजिप्शियन, उन्होंने जो इस्तेमाल किया तरीक़ाकार वो इससे मिलता जुलता था, टैली मार्क्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। उसके अंदर 1 को वो ऐसे लिखते थे, 2 को ऐसे लिखते थे, और फिर 3 को वो ऐसे लिख देते थे, फिर 4 को वो ऐसे लिख देते थे। ये इजिप्शियन यूज़ करते थे। फिर वो 5 को कैसे लिखते थे उसके लिए चेक करें, ऊपर 3 लाइंस लिख देते थे और नीचे 2 लाइंस लिख देते थे, ये 5 हो जाता था हमारा। फिर 6 को वो कैसे लिखते थे, 3 लाइंस ऊपर एंड 3 लाइंस नीचे। इजिप्ट के अंदर ये वाला तरीक़ाकार इस्तेमाल होता रहा। फिर उसके बाद ग्रीक्स, वो अपने इलाके के अंदर वो अपना एक उन्होंने निज़ाम बना लिया। उस निज़ाम के अंदर मज़ीद सिंबल थे। जैसा पहले मैंने नाम लिया, वो सिंबल जो सारे के सारे थे वो थे अल्फ़ा बीटा गैमा, फिर वो वर्ड है कापा साई लैम्डा।
उन्होंने इसके बकौल मतलब सपोज दिस इज इक्वल्स टू 1 2 3, और फिर रोमन अपनी वर्किंग कर रहे थे। रोमन ने जो निज़ाम बनाया उस दौर के अंदर, वो रोमन काउंटिंग आज भी हमारे यहाँ जब भी हम क्वेश्चन पेपर को कोई देखें तो एक क्वेश्चन के बाद जब उसके 2 to 3 पार्ट्स हमने मैनेज करने होते हैं तो हम रोमन काउंटिंग बताते हैं। रोमन काउंटिंग थी 1 2 3 4, रोमन ने ये वाला सिस्टम बना लिया। फिर उसके बाद चाइनीज़ अपना एक लगे रहे, उन्होंने एक अपना सिस्टम बना लिया। ये सारे के सारे लोग वर्किंग कर रहे थे, लेकिन जब तिजारत के सिलसिले में बेटा उनको एक इलाके से दूसरे इलाके में जाना पड़ता तो तिजारत में बड़ा इशू हो जाता। जो चाइनीज़ का जो लैंग्वेज सिस्टम था, जो काउंटिंग सिस्टम था, वो रोमन्स को ना समझ आता था, और जो रोमन का था वो बेबीलोनियन वालों को ना समझ आता था। तो फिर एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पेश आई जिसके ऊपर सारे मुत्तफ़िक हों, सबका उनका यूनिटी हो, ताकि ईज़िली तिजारत की जा सके। उस दौर के अंदर फिर मूसा, अबू अल मूसा अल ख्वारज़मी, एक मुसलमान जो है मैथमेटिशियन थे, वो एंगल्स के ऊपर काम कर रहे थे। उन्होंने एंगल और काउंटिंग दोनों का एक ऐसा रिलेशनशिप बनाया जिससे काउंटिंग वजूद में आई। अब आपके माइंड में आएगा कि जो हमारी काउंटिंग आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एंगल्स का कहाँ से ज़िक्र आ गया। जी हाँ, ज़िक्र है, वो बात अलग है कि हम उसको अब छोड़ दिया है, हम उसको अब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये जो 1 2 3 है, इसके अंदर एंगल का बहुत बड़ा हाथ है। वो मैं आपको ड्रा करके दिखाऊंगा कि मूसा अल ख्वारज़मी ने कैसे वर्किंग की इसके ऊपर और कैसे ये काउंटिंग का निज़ाम उसने इंट्रोड्यूस करवाया। उसने बताया कि 1 को 1 इसीलिए बोला जाता है कि इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक एंगल होता है। ये मैंने 1 लिख के दिखा दिया। फिर मूसा अल ख्वारज़मी ने 2 को इसलिए बताया कि 2 ऐसे लिखते हैं कि इसके अंदर कितने एंगल होते हैं, इसके अंदर 2 एंगल होते हैं। हमने उसको एडिट करके उसकी शेप को जो है वो बाद में चेंज किया। 3 को कहता है, इस वजह से 3 बोला जाता है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एंगल्स कितने होते हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एंगल्स 3 होते हैं। 1 2 एंड 3, ये 3 एंगल्स हैं। फिर उन्होंने 4 के ऊपर जो वर्किंग की, उन्होंने बताया कि 4 को इसलिए 4 बोला जाता है, बात जब एंगल की करें, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, फोर्थ एंगल। फिर उन्होंने बताया कि 5 को उसने ऐसे जनरेट किया कि इसके अंदर 5 एंगल्स थे। कितने एंगल्स थे? 5। 1 2 3 4 5 के अंदर 5 एंगल्स थे। फिर उन्होंने बताया कि 6 को कैसे लिखा जा सकता है। 6 को उन्होंने ऐसे लिख के दिखाया। गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अंदर 6 ज़ाविये थे, 6 एंगल थे। फिर 7 को उसने बताया कि 7 को कुछ ऐसे लिखा जाता है। 7 के अंदर एंगल्स को देखिएगा, 1 फुल सर्कल बना रहा हूँ और इसके अंदर कितने एंगल्स हो गए? 4 एंगल्स, 1 2 3 एंड 4। फिर 4 के बाद उसने बताया कि 2 एंगल्स यहाँ पे हैं, इस वजह से हम इसको 7 बोलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि 8 को कैसे लिखा जाता है। 8 को बताने के 2 मेथड थे, एक तो ये मेथड है, दूसरा 8 को बताने का लिखने का मेथड उन्होंने बताया कि 8 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों मेथड के अंदर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इसको अगर हम काउंट करें तो इसके अंदर भी 8 है। 1 2 3 4 5 6 एंड देन आउटर साइड। ठीक है, इसके अंदर 8 एंगल्स थे, तो उसने कहा भी हम 8 आइंदा से सारे के सारे जितने भी दुनिया के अंदर मैथमेटिशियंस हैं हम उसको ऐसे लिखेंगे। फिर उन्होंने 9 का बताया। नाइन का बताया जी, एंगल 1, एंगल नंबर 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन डाउनवर्ड 9। उसने बोला 9 को हम इस वजह से 9 कहेंगे। और आखिरी 0 को इस वजह से 0 कहा जाता है कि इसके अंदर नो एंगल, इसके अंदर कोई एंगल अवेलेबल नहीं होता, इसलिए 0 बोला जाता है। और 0 सबसे पहले इजाद किया वो एक इंडियन मैथमेटिशियन था, उसने इसके ऊपर वर्किंग की। तो बेसिकली जो हमारे पास जो काउंटिंग है जो हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो थोड़ी सी जिसकी शेप चेंज कर दी गई है, स्टार्ट जब हम उसको लिखते हैं तो स्टार्टिंग के अंदर ये वो सिस्टम है
कि जो अबू अल मूसा अल ख्वारिज़मी की वर्किंग की वजह से वजूद में आया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर लेन देन के हवाले से, काउंटिंग के हवाले से आजकल इस्तेमाल हो रहा है। ये तो थी थोड़ी सी इसकी तारीख़ काउंटिंग नंबर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा वीडियोज़ के लिए हमारे साथ अटैच रहिए। अल्लाह हाफिज़।